Lesson 23 Human Resource. Today our topic components of population change. Previous से में हम लोग पढ़े थे factors affecting distribution of population. आज हम लोग पढ़ेंगे components कि population में जो बदलाव आता है उसके क्या क्या compositions हैं. तो बहुत सारे demographic factors लिए हैं जो एक देश के population के साइज में बदलाव को लाते हैं. जैसे कि पहला है बर्थ रेट, जिसको कहते हैं हम जन्म दर, है ना. अब आपसे पूछे कि बर्थ रेट किसे कहते हैं, तो द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल इज रेफर्ड टू एज ए बर्थ रेट. कि 1000 लोगों में कितने लोगों ने जन्म लिया, है ना, कितने लोगों ने जन्म लिया उसको कहेंगे बर्थ रेट. और कितने लोगों ने मारा, 1000 में लगभग में 1000 लोगों में से कितने लोग जो है मर गए. ये पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स हैं. बर्थ रेट, डेथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट दिया है. नेचुरल ग्रोथ रेट ये क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर. इसमें बता रहा है कि बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल काउज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. दोनों आएगा. पॉपुलेशन चेंज का कारण है, प्राकृतिक कारण है बर्थ और डेथ. हमारे हाथ में नहीं है बर्थ का भी डेथ का भी. तो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट का. एक देश का बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच अंतर, है ना, उसको कहते हैं हम नेचुरल ग्रोथ रेट. कि बर्थ रेट और डेथ रेट एक देश का, मान लीजिए भारत का ही, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो अंतर आया, है ना, कि जन्म लेने का कितना, मरने का कितना, उसको अंतर दोनों में क्या कितना का है. 1000 मान लीजिए सपोज 700 बच्चे जन्म लिए, 500 मरे, है ना, डिफरेंस 200 का है ना. उसको कहेंगे हम नेचुरल ग्रोथ रेट. तो दुनिया में बताया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करता है मुख्यतः नेचुरल ग्रोथ रेट में इंक्रीज तेजी से, है ना. ये नेचुरल मैंने बताया कि नेचुरल ग्रोथ रेट है. बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में क्या कितना गैपिंग, अगर हो सके कि डेथ रेट का अंतर ज़्यादा आया तो उस पर कंक्लूजन निकालते क्यों कैसे, है ना. और एक दूसरा दिया है माइग्रेशन. माइग्रेशन समझते होंगे, इसको प्रवासी कहते हैं हिंदी में. कि माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन साइज के बदलाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है. कि लोगों का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश, है ना, या अपने देश के बीच में ही एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे जगह माइग्रेट करना है. तो आप ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन जो होता है 2 प्रकार का, ये ध्यान दीजिएगा. एक है इमिग्रेशन, दोनों का मतलब समझिएगा, और एक है प्रोनाउंसिएशन, दोनों का सेम है, इमिग्रेशन. दोनों में अंतर क्या है, एक ई से स्टार्ट होता है, एक आई से स्टार्ट होता है. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन. प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों का सेम है बट स्पेलिंग अलग है. तो इमिग्रेशन देखिए किसे कहते हैं. तो इमिग्रेशन बताता है कि माइग्रेशन प्रवासी लोग जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं. सपोज दैट यहाँ से इंडिया से कोई अमेरिका गया, है ना, किसी पर्पज से, या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, या बिजनेस के लिए, या नौकरी करने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल दिया, एक सूडान एक देश का एक उदाहरण है जो आउट माइग्रेशन के कारण लोगों की आबादी में बहुत काम आया. सूडान एक ऐसा देश है कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ से भाग के दूसरे देश में चल रहे हैं. ठीक है. वहाँ पॉपुलेशन आबादी जो है काफ़ी कम हो गई, है ना. तो उसको कहेंगे हम इमिग्रेशन, यानी कि ई से. और एक आई से होता है कि उसमें कहता है कि दूसरे देश से एक देश में आते हो, जैसे इंडिया है, दूसरे देश से हमारे देश में आए, है ना. सिचुएशन ऑफ इमिग्रेशन के स्थिति में कहलाता है.
जैसे कि देश है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना। गिल्ड पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, बात समझ में बने कि जो देश में बाहर से लोग आते हैं उसकी आबादी को बढ़ा देते हैं। उस जगह के जैसे यूएसए बहुत सारे लोग हैं, है ना। यूएसए वाले लोग दूसरे देश में नहीं जाएंगे, उसी के देश में लोग जो है आए, है ना, इन किए, और एक देश से जो आउट किए दूसरे देश में उसको कहेंगे इमिग्रेशन। और जो दूसरे देश से इन किए हमारे देश में जाए किसी अन्य देश में तो इमिग्रेशन, मतलब कि ये आउट और ये इन आए और ये दूसरे देश में गए। बस समझ में रहा है। जैसे कि आपका ये डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारे ऐसे डेवलप राष्ट्र अधिक हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं, किस लिए? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए। एक देश से दूसरे देश में जाना या दूसरे देश में आते हैं बाहर से लोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग जाते हैं, किस क्षेत्र में? अर्बन एरिया में। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए। ग्रामीण क्षेत्र सब क्षेत्र में क्यों लोग लगा रहे हैं? चलिए मेरा अच्छे से पढ़ाई होगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, है ना, रोजगार के भी अवसर होंगे। तो बताया कि दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। कुछ देश जो है रैपिड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ किए हैं, और कुछ जो है रिकॉर्ड किया गया स्लो ग्रोथ रेट भी है। जैसे केनिया का बताया कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, केनिया जो देश है उसका बताया कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट को इम्प्रूव किया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर जाते थे ना, बहुत सारे, तो बर्थ रेट को इम्प्रूव किया गया, इसलिए केनिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा, है ना। हेल्थ फैसिलिटी को, हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो हुआ। क्यों? कि दोनों लो डेथ और लो बर्थ रेट, लोग कम जन्म भी और कम मृत्यु भी, इसलिए वहाँ के जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ जो काफ़ी स्लो हुआ। ये हम कंपोनेंट्स पर है, पॉपुलेशन चेंज है, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो बर्थ रेट, है ना, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड माइग्रेशन। अब आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन में देखें क्या कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपुल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी है, व्हाट इज ए पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्वेश्चन भी राइज किया है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो लोगों की भूमिका को समझने के लिए ऐसे संसाधन हम लोगों को जानने की जरूरत होती है। उस संसाधन के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, जो भी हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बारे में हमको जानने की जरूरत होती है। किसके टर्म्स में? एज के टर्म्स में, लिंग के टर्म्स में, है ना, साक्षरता के स्तर के टर्म्स में, हेल्थ कंडीशंस के स्तर पर, है ना, पेशा के स्तर पर, आमदनी के स्तर पर, है ना, उसको समझने की जरूरत होती है। उसको कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन को बताया है, यानी कि किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, लोगों की स्ट्रक्चर, है ना, कितने मेल पुरुष हैं, मेल फीमेल हैं, उम्र के अनुसार 0 से 5 ईयर्स में कैसा है, उसके कैसा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, है ना, कितना से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, सब इसमें स्ट्रक्चर आ गया पॉपुलेशन का। तो कंपोजिशन देखिए, अब क्या है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है हमको मदद करता है क्या जानने के लिए कि कितने मेल या फीमेल्स हैं, ठीक है, और कितने इस एज ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं, ये एज से 50 प्लस या 60 एबव, है ना, और कैसे वे शिक्षित हैं और पेशे का प्रकार क्या है, वे रोजगार क्या करते हैं, उनका आमदनी का स्तर क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है, ये हमें जानने में मदद करता है। इसलिए इसको वर्गीकृत करता है। साक्षरता के स्थिति पर
अंतर निकालेगा स्तर पर, एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर। तो ये हो गया पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब दूसरा देखिए दिया है एज ग्रुप, उम्र का देखिए समूह बांटा है। क्यों बांटा है? तो एज कंपोजिशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ को, और प्रोफाइंड इफेक्ट्स करता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पॉपुलेशन जहां आबादी रहती है। देखिए एक आर्थिक क्रियाकलाप और साइकोलॉजिकल के आधार पर पॉपुलेशन को जनरली जो है 3 कैटेगरी में बांटा है एज ग्रुप को। एक यंग एडल्ट ओल्ड, यंग एडल्ट ओल्ड, जवान वयस्क बूढ़ा, है ना। इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, आगे मिलेगा 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ने के लिए एज ग्रुप के अनुसार। अब दूसरा दिया है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। व्हाट इज द सेक्स रेशियो? क्वेश्चन भी राइज किया है, क्वेश्चन राइज किया व्हाट इज द सेक्स रेशियो। तो देखिए सेक्स रेशियो आपसे कोई पूछे किसे कहते हैं लिंग अनुपात, तो बताएंगे सेक्स रेशियो इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड किया जाता है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल, यानी कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसको कहते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। शायद दिल्ली का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, 1000 पुरुष पर 934 फीमेल्स हैं। नहीं, दिल्ली का है सर, दिया है क्या? आगे देखिए कह रहा है इट शुड बी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस चाहिए। बट लेकिन वी फाइंड वेरिएशन इन सेक्स रेशियो इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन भिन्न भिन्न देशों में लिंग अनुपात में आप विभिन्नताएं देखते होंगे। 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं, है ना। इसलिए आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है। किस लिए? ड्यू टू डिफरेंट रीजन, भिन्न भिन्न कारणों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन देशों में बताया है कि जनरली सामान्यतः नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन नंबर ऑफ मेल्स। देख लीजिए यूरोपियन कंट्री में बता रहा है, यूरोपीय देश में सामान्यतः महिलाओं की संख्या जो है अधिक है पुरुष की अपेक्षा, महिलाएं अधिक है ना। जबकि इंडिया का सेक्स रेशियो बता रहा है लो, ड्यू टू फ्यू सोशल काउज, ये हमारा सामाजिक कारण से, समाज के कारण से, है ना। इट इज ओनली 933/1000 मेल्स, ये एवरेज पूरे भारत का एवरेज बताया कि 1000 में 933 फीमेल्स है, ठीक है ना। तो भारत में जो है वो कम है। और एक आपका एग्जांपल दिया कि यूरोपियन देशों में, यूरोप महादेश के देशों में, तो ये भारत में ऐसा कम क्यों है? सोशल फैक्टर्स बता सकते हैं, सामाजिक कारण, समाज में सोच का लोग का, है ना जी। ये लड़की हुई दहेज देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। सामाजिक कारण है, बहुत सारे हैं समाज में कारण जो मेरा भारत का कम है, लो सेक्स रेशियो है। और एक है साक्षरता, लिटरेसी, लिटरेसी लास्ट टॉपिक। लिटरेसी हैज बीन डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद द अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ कितने व्यक्ति पढ़ना लिखना जानते हैं, उसको कहने साक्षर है व्यक्ति, समझ के साथ। लिटरेसी डिफेंड करता है हमारा सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक सभ्यताओं को, एक राष्ट्र एक नेशन को स्थापित करने के लिए, समुदाय को स्थापित करने के लिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व, यह अनुकरण किया गया है, क्या अनुकरण किया गया है कि लिटरेसी इज हायर इन अर्बन एरिया, साक्षरता जो है शहरी क्षेत्रों में अधिक है इसके ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, है ना। इट इज ऑल्सो मोर एमोंग मेल्स देन फीमेल्स, मेल और फीमेल के बीच में भी साक्षरता को दर को बताया गया है ना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन पिरामिड। That's all finished. Thank you.